नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी के सुप्रसिद्ध आधुनिक नाटककार मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस के तीसरे भाग के साथ। अब तक की कथा में हमने देखा कि रानी सुंदरी जो नंद अर्थात गौतम बुद्ध के छोटे भाई नंद की पत्नी हैं, अपने महल में कामोत्सव का आयोजन करती हैं और उसी के मध्य जो उनका वार्तालाप है अपने सेवकों के प्रति, उसका वर्णन हमने पढ़ा। रानी यशोधरा के विषय में वो क्या सोचती हैं, जो कि कल सुबह, ये रात के समय का दृश्य है, कल सुबह वैराग्य लेने वाली हैं, संन्यास लेने वाली हैं। क्या इनका कामोत्सव सफल होता है और कामोत्सव होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। इस सब के बीच उनके जो पति हैं नंद, वो राजमहल में प्रवेश करते हैं। सुंदरी उन्हें देखती है। बस यहीं से आज की कक्षा का प्रारंभ होगा। नंद राजमहल में आते हैं, 2 घूंट मदिरा पीकर चषक रखता है तो सहसा उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। आप कब आए? अभी आया हूं, और मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि उसकी ओर आता हुआ नहीं आऊंगा। ऐसा मैं सोच रही थी कि शायद आखेट में बहुत दूर निकल गए हैं। डर रही थी कि सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही ना हो। अंत में आने वाला अतिथि विश्राम की मुद्रा में चबूतरे पर बैठ जाता है। जानता था कि तुम प्रतीक्षा में होगी, इसलिए मैं तुम्हें सचमुच लगा कि लौटने में मुझे बहुत देर लग गई है। नहीं लगी। आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे। ध्यान से उसे देखती, इस तरह थके हुए क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि थक कर आया हूं। दिन भर एक मृग का पीछा किया परंतु वह हाथ नहीं आया। जाने कैसा माया मृग था वह। सुंदरी विदग्ध स्वर में, यह तो कभी नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए। यहाँ पर नंद के शब्द का प्रयोग करें, माया मृग, यानी वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो असली नहीं है, वो किसी माया से बनाया हुआ हरिण है। नंद, हाथ से निकला तो नहीं, सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इसका मन को उतना खेद नहीं जितना इसका कि जब थक कर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी दूर आगे मरा हुआ दिखाई दे गया। किसी और के बाण से आहत हुआ वह? नहीं, किसी के बाण से आहत नहीं हुआ, अपनी ही थकान से मर गया। बाण से क्षत विक्षित मृग को देखकर मन में भी कभी कोई अनुभूति नहीं होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति। परंतु बिना घाव अपनी ही क्लांति से मरे मृग को देखकर जाने कैसे लगा। उसी से अपने आप को इतना थका और टूटा महसूस करने, उसी से इतना थका और टूटा लगने लगा कि थोड़ी मदिरा और ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा। नहीं, अभी और नहीं लूंगा। अब देखिए, यहाँ पर जो नंद है बहुत गहरी बात अपनी पत्नी सुंदरी से करते हैं, लेकिन सुंदरी का ध्यान केवल अपने कामोत्सव है। सुंदरी सुनना ही नहीं चाहती कि नंद कह क्या रहे हैं। अब आगे पढ़िएगा, फिर प्रसंग को स्पष्ट करेंगे। नहीं, अभी और नहीं लूंगा, उठकर टहलता हुआ। सच में कभी सोचता तक नहीं था कि एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा और उठकर भाग खड़ा होगा। आखेटकों ने उसे उठा लाना चाहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया, कहा कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसी रूप में मृत और जीवित। जानता हूं इस समय मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, सोचकर यही आया था कि कम से कम आज की रात ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो तुम्हें अच्छी ना लगे। परंतु यह घटना इस तरह मन पर छा रही थी कि चेष्टा से मुस्कुराकर, पहले भी तो कई बार मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता, तुम तो प्राय यह दोष मुझ पर लगाती हो। अच्छा है, आपको इसका ध्यान तो है। अतिथियों के आने तक शयन कक्ष में विश्राम करना चाहेंगे? अतिथियों के आने तक नहीं। तुमने कहा था ना आज रात भर विश्राम नहीं होगा। कहा तो था, पर तब यह कहाँ सोचा था कि तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती। दुलारने के भाव से कहता, जितना मेरे लिए। यह तुम नहीं जानती। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे दृष्टि से बांधने का प्रयत्न करती हुई, नहीं जानती? जानती तो ऐसा कहती। सुंदरी न कहती। नंद मुस्कुराकर अपने साथ सटा लेना चाहता है, तभी बाईं ओर से शशांक आता है। द्वार के पास ठिठक कर हल्के से खांस देता है। सुंदरी अपने को नंद से अलग कर लेती है, स्वर में स्वामित्व का स्पर्श लाकर, आओ शशांक। शशांक, देवी का आदेश था कि मैं
हाँ, मैंने तुम्हें बुला भेजा था, बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। आसन इस तरह लगाने होंगे कि 4-4, 6-6 व्यक्ति एक एक वृक्ष के नीचे बैठ सकें। सारा जमघट एक ही स्थान पर हो, यह मैं नहीं चाहूंगी। सुनो सुंदरी, और जितने मदिरा पात्र हैं वे सब सुनो, आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत की हैं। हाँ देवी, कई एक सम्मिश्रण है जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। नंद, मैं एक बात कहना चाहता था सुंदरी। अब देखो, यहाँ पर नंद ये बता रहे हैं कि उन्होंने बाण नहीं मारा, फिर भी मृग मर गया। कैसे मर गया? अपने थकान और क्लांति से। ये सामान्य अर्थ है। प्रतीकार्थ में देखिए कि व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसे मारा ही जाए। जब वो अपने मन में थकान महसूस करता है, जब हार जाता है, मन में बेचैन होता है, तब उसका जीवन भी मृत्यु के समान ही बन जाता है ना। जब तक कोई आशा ना हो, जोश ना हो, जीवन में कोई उद्देश्य ना हो, तब और थकान हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या आज के उसमें संदर्भ में बात करें तो टेंशन हो रही हो, तो फिर वो मरे हुए के जैसा ही हो जाती है स्थिति। सुंदरी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और शशांक से कहती है, तो जितने मदिरा पात्र हैं वे सब कमल ताल के चबूतरे पर रखवा देना और कुछ आसन वहां भी आसपास बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे सूचित कर देना। फिर जब वो चला जाता है तो सुंदरी नंद की ओर देखती है। हाँ नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी, केवल इतना कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर यहाँ कक्ष में ही की जाए तो। यहाँ कक्ष में? कक्ष में क्या इतना स्थान है कि सारे अतिथि आ सकें? इतना स्थान तो नहीं, फिर भी सोचता था और मदिरा लेंगे, अभी मैंने कहा तो था। नंद, नहीं, मैं इस विचार से इधर नहीं आया। सुंदरी, आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे? हाँ, कहना चाहता था कि संभव है उतने लोग ना भी आए जितने के आने की हम आशा कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कपिल वस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ न समझा हो? कोई एक भी व्यक्ति कभी समय पर आने से रहा हो? हाँ, अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर जाने के कारण कोई ना आ सके तो बात दूसरी है। नंद, मेरा अभिप्राय यह था कि संभव है कुछ लोगों के लिए ऐसे कारण हो जाए। अभी आते हुए मैं सोमदत्त और विशाख देव के यहाँ स्वयं होकर आया था। आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए थे? क्यों? आपका स्वयं जाना विशेष रूप से उनसे आने का आग्रह करने के लिए क्या अपमान का विषय नहीं? मैं विशेष रूप से नहीं गया था, गया था देवी यशोधरा से मिलने। देवी यशोधरा से मिलने? क्यों? उन्होंने बुला भेजा था। बुला भेजा था क्यों? उन्होंने कहलाया था कि कल से वे भवन में नहीं रहेंगी, बाहर भिक्षुणियों की तरह शिविर में चली जाएंगी। इसीलिए। इसीलिए क्या चाहती हैं कि आज भवन में अंतिम बार अपने सब बांधवों से? इसीलिए क्या? तो नंद कहता है वो चाहती हैं कि आज भवन में अंतिम बार अपने सभी बंधु बांधवों से मिल लें। ओहो, तो उनके मन का मोह अभी छूटा नहीं। बात मोह की ना, संभव है ऐसा ही हो। उन्होंने कहलाया तुम्हारे लिए भी था और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग ली? नहीं, मैंने कह दिया कि तुमने आज कुछ अतिथियों को बुला रखा है, इसीलिए। अतिथियों को बुला रखा है, इतना ही? कामोत्सव की बात नहीं कह सके? कहने की आवश्यकता नहीं थी, वे यह बात जानती थी ना। मुझे पता था अवश्य जानती होंगी। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम भी ना आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। झूले की ओर बढ़ती हुई व्यंग स्वर में, आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। झूले पर बैठ जाती है, कहती है कि मतलब वो आशीर्वाद मुझे देना चाह रही हैं, तो वो कहती है आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे मन में क्या सोचती होंगी मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ। देखो सुंदरी, नंद अपनी तुम्हारे मुंह से यह शब्द, तभी बाईं ओर से श्वेतांग आता है। देवी के आदेश का पालन हो गया। श्यामांग को मैं, सुंदरी बात काटकर, श्यामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया है। अलका को विश्वास है उसने जो कुछ किया उन्माद में किया, इसलिए उसके संबंध में दूसरा आदेश यह है कि इसी समय जाकर उसे वापस ले आओ और उसके उपचार की व्यवस्था करो। जब तक ठीक नहीं होता तब तक वह यहीं रहेगा। अलका यहाँ उसकी देखभाल करती रहेगी। श्वेतांग कुछ भौचक्का, तो यहाँ उसे, सुंदरी, अभ्यंतर भाग में कर्मचारियों के जो कक्ष हैं उन्हीं में से एक में उसे रखा जा सकता है। इस तरह अलका को उसकी देखभाल करने में सुविधा रहेगी। परंतु मैं कहना चाहूंगा देवी कि यदि आज की रात मैंने जो आदेश दिया उसका पालन करो। जाओ। नंद, श्यामांगो को क्या हुआ है? तुम उसके अपराध की बात क्या कह रही थी? आप मुझे स्मरण ना दिलाएं, मैं उस बात को भूल जाना चाहती हूँ। परंतु ऐसा उसने क्या किया?
परंतु उसने ऐसा क्या किया जिसे अलका उन्माद समझती और जिसके लिए तुमने उसे, सुंदरी तीखे स्वर में, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना उचित समझा, और अब मैंने उसे क्षमा कर दिया तो क्या बात समाप्त नहीं हो सकती? एक बात समाप्त हो जाती है, परंतु जहां तक उसके उन्माद का प्रश्न है उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी है। नहीं कर दी? श्वेतांग को तुमने आदेश दिया, मैंने सुना है, सुनकर भी तुमसे कह रहा हूं, तुम जानती हो श्यामांग इस भवन में अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे, अधीर भाव से झूले से उठती, जिससे आपको विशेष अनुराग है, जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है। जानती हूं, जाने क्यों तुम सदा उस व्यक्ति को अनुदार दृष्टि से देखती हो। जहां तक मेरा संबंध है, मैं श्यामांग को श्यामांग श्यामांग श्यामांग, क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय की चर्चा नहीं की जा सकती? नंद पल भर चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता। बुरा मान गई, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। तो फिर ऐसी क्यों हो रही, कैसी हो रही हूं? उसका चेहरा हाथ में लेकर, यह तो मैं ही बता सकता हूं जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण हूं। रहने दीजिए, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, परंतु यह बात मेरी नहीं तुम्हारी कही हुई, तुम्हें याद नहीं, मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं। यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया, तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले। कुछ अतिथि? आप बार बार ये क्यों कहना चाहते हो कि सब अतिथि नहीं आएंगे? अपने को सहजने का प्रयत्न करती हुई सोमदत्त और विशाख दत्त इससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ कहने के लिए गए? वे लज्जित थे विशेष रूप से कि इसलिए वे नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे क्यों? उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहला भेजा था, परंतु मैंने उस समय तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो वो मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। परंतु इसमें ना बताने की क्या बात थी? आपने बताया होता तो मैं कभी आपको किसी के यहाँ न जाने देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा है, और दो व्यक्तियों के आने न आने से अंतर भी क्या पड़ता है। बाहर से पैरों के शब्द सुनाई देते, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। सामने के द्वार से आ जाती है, द्वार से मैत्रेयी अंदर आता है। आर्य मैत्रेय हमारे पहले अतिथि। मैत्रेय गंभीर भाव से, हाँ पहला और शायद एकमात्र अतिथि। सुंदरी सुनकर स्तब्ध सी अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है। एकमात्र अतिथि? तो क्या और लोगों से? जिन जिन से मिला हूं उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। रविदत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, ईशान, शैवाल आदि सभी ने। नंद कहता, और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष और शालिमित्र? मैत्रेयी कहता है कि लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा है कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना कर लूं। वे आज नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहाँ जाने का मन नहीं हुआ। सुंदरी, परंतु इन सब से कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? मैत्रेय, इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? सबने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था, और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा। मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से। सुंदरी, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने यह नहीं सोचा था कि मैं। तभी बाहर से किसी के आने का स्वर उनको पुनः सुनाई देता है। एक सेकंड रुकिएगा। शायद कुछ लोग आ रहे हैं। कौन लोग हैं? तो नंद कहता है, अतिथि नहीं है तो कौन लोग हैं? अपने ही कुछ हम कर्मचारी हैं, श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास। नाम याद रखिएगा, श्वेतांग श्यामांग आपको हो गए, अलका स्त्री सेविका है, बीजगुप्त और नागदास। ये लोग अपने कार्य पर नहीं है, कार्य पर ही हैं। श्यामांग को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। तुमने अभी श्वेतांग को आदेश दिया था ना? ओह, वह आदेश मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूं, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता तो। कामोत्सव? सुंदरी क्या कहती है? कामोत्सव कामना का उत्सव है।
आर्य मैत्रेय, मैं अपनी आज की कामना के कल के लिए टाल रखूं क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है, मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। नंद, देखो इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। मैं अव्यवस्थित नहीं हूं। किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। षड्यंत्र इसमें कुछ नहीं है सुंदरी, षड्यंत्र नहीं तो क्या। और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहां से आई यह भी मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैत्रेय आहा दृष्टि से पहले उसकी ओर फिर नंद की ओर देखता है। मैत्रेय, मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, और रुककर मैं राजकुमारी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहता। ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक कारण, सुंदरी, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूं, और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बने। आर्य मैत्रेय, यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, कह दीजिए कि जिन जिन के यहाँ होकर आए उन सबके यहाँ एक बार और होते जाएं। उन सबसे कह दें कि मेरे यहाँ आने के लिए वे किसी कल की प्रतीक्षा में ना रहें। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। झटके के साथ चली जाती है। नंद आहा स्वर में, ठहरो सुंदरी, बात तो सुनो। नहीं सुनोगी तुम, कभी नहीं सुनोगी। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। देखो मैत्रेय, मैं समझ सकता हूं कुमार। अच्छा, इसके बाद वो चला जाता है। नंद, नहीं समझ सकते मैत्रेय, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते हो। जाकर थका सा चबूतरे पर बैठ जाता है और प्रकाश यहाँ पर धीरे धीरे मंद होता है। इसके बाद अंक 2 प्रारंभ होगा। तो इसकी आज की कक्षा को वही यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और अंक 2 को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।